हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी लाइफ में, हमारे बीच में। आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं आपकी सहायता के द्वारा 100 गुना फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके, मेरी जिंदगी सेम ना रहे। आज मैं अनुग्रह पाके जाऊं, तेरी शांति हासिल करके जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में, आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल के साथ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूंगा फल लेके आऊंगा। उठाओ अपने हाथों को बाइबल के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नया नियम लूका 13, इंग्लिश में ल्यूक 13, उसकी 1 आयत से लेके 9 आयत तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वो दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से क्या अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया, और तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 साल से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे, तब मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि आगे को फला तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अपने पड़ोसी को बोलो, पश्चाताप कर या नाश हो। क्योंकि ये वचन जो आपको पढ़ के सुनाया गया, इसकी हेडिंग ये है कि पश्चाताप करो या नाश हो। और आप जानते हो परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया। इब्रानिया 6 उसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए जोती और बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती, वह परमेश्वर से आशीष पाती। यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे है और उसका अंत जलाया जाना है। हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं कि तो भी तुम्हारे विश्वास में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। सब बोलो आमीन। लूका 13 का मैं एक लाइन फिर से पढ़ूंगा। क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो मर गए, यरूशलेम और उसके सब रहने वालों से क्या अधिक पापी थे? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वो उनसे अधिक पापी नहीं थे, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हर साल अपना बर्थडे क्यों आता है मालूम? ये 10 साल में एक बार ये परमेश्वर ने बनाया इस तरह से कि एवरी ईयर आप इसे कंसीडर करें कि आप पैदा क्यों हुए दुनिया में। लोग इसे पार्टीज में सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सेलिब्रेशन तब काम की है अगर आपने उस चीज को हासिल कर लिया हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो।
जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या 18 जन जिन पर गुम्मट गिरा और वो मर गए, परमेश्वर ने क्या वो ज्यादा पापी थे जो लोग यरूशलेम में थे? तभी तो मुसीबत आई ना उन पे कि यरूशलेम वाले बच गए लेकिन वो 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो यरूशलेम के रहने वालों से अधिक अपराधी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था और इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। आपने ध्यान से समझना आज का वचन। परमेश्वर ने कहा इसलिए नहीं कि उनके पाप ज्यादा थे तो वो मर गए और गुम्मट के नीचे आ गए, या उन लोगों के पाप ज्यादा थे जिनका लहू जिनको पिलातुस ने मार दिया और उनके बलिदानों के साथ ही उनका लहू मिला दिया। ऐसा नहीं था कि वो बाकी यहूदियों से ज्यादा पापी थे। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मेरी स्वाद चख के भी अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में आपने पढ़ा जिन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान जो चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, अगर वो फिर से पाप में चले जाएं उनका नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के क्रूस पर प्रकट रूप में फिर से कलंक लगाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो रिपेंट कर, पश्चाताप कर। परमेश्वर ने एक सीधी बात बोली। परमेश्वर ने कहा वो 18 जन जो एक एक्सीडेंट में मर गए, क्या वो ज्यादा पापी थे तब मर गए? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, बस प्रॉब्लम इतनी थी कि अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा पापी जो यीशु मसीह को ना जानता हो वो तुम्हारे जितनी मुसीबतें ना झेले। लाइफ एक चॉइस है। एक वीडियो में देख रहा था, एक बंदा बैठा हुआ है दिल्ली के पार्क में और इंग्लिश का एक अखबार पढ़ रहा है, और एक लड़का एक एनजीओ में कोई है, मैं जानता नहीं उसको, वो उसको देख रहा है और देख रहा है कि ये भिखारी की तरह लग रहा है, उसके बाल बड़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, स्मेल आ रही, लेकिन इंग्लिश का अखबार क्यों पढ़ रहा है? उसके पास गया, उसने कहा अंकल आप इंग्लिश का अखबार कैसे पढ़ रहे हो? कहता मैं ग्रेजुएट हूं, 5 साल मैं कनाडा में रहा हूं, वहां पढ़ा हूं, यहां पढ़ा हूं, मेरी फैमिली कनाडा में है, और जब मैं कनाडा में पढ़ने के लिए गया तो वहां मुझे गंदी आदत लग गई, एक ग्रुप में वहां पे एक गैंगस्टर में वहां पड़ गया, नशे में चला गया, सब तरफ गड़बड़ कर दी, और उसके बाद मेरे भाई ने मेरा वीजा कैंसिल करा के मुझे वापस भेजा। तब से मेरी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रही, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज एक टूटे हुए कमरे में मैं रहता हूं, चौकीदारी करता हूं, और चौकीदारी जिस घर में करता हूं वो उसी कमरे में मुझे रहने के लिए देते हैं। मेरे पास कोई खाना नहीं, सामने मंदिर है, वहां पे जाके मैं भीख मांगता हूं और लंगर खाता हूं, और इसी तरह अपना जीवन में व्यतीत करता हूं। लाइफ को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, ये आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज फेलियर लोग जो फेल हो चुके अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि वो फेल हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको मौके नहीं मिले, ऐसा नहीं है। उनको मौके मिले अपनी लाइफ में, पर उन मौकों का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जो नहीं मरे एक्सीडेंट में वो कम अपराधी थे। परमेश्वर ने कहा हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा अपराधी हों, पर जिन 18 लोग जो एक्सीडेंट के गुम्मट में मर गए वो उन्होंने मन नहीं फिराया था। वो यहोवा के वचन को जानते थे और जानबूझ के भी अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भवन में वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं, हीलिंग्स देख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। अगर हम भी वही काम करेंगे जो अन्य जातियां करती तो हमारी सजा ज्यादा होगी, क्योंकि शैतान आपको भरमाएगा, देख तेरी सहेली भी तो वैसी ही है, देख तेरा दोस्त भी तो वैसा ही है, उसको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं लोगों की तरह नाश हो। वो आपसे 10 गुना बुरे काम करके बच सकते हैं, अभी वचन को नहीं जानते, पर लिखा जो वचन को जानता है, लिखा अगर उसने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब रिपेंट, यूनानी में इसका मतलब है किसी गलत चीज को करके पछताना और उसके लिए पश्चाताप करके उसको छोड़ देना। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है एक पाप के लिए पछताना, एक पाप करके उसके लिए गिल्टी फील करना
और उसके बाद रिपेंट करना, तौबा करनी और उसको सदा के लिए छोड़ देना। क्योंकि बाइबल कहती पाप शर्मिंदगी और मौत लेके आता है। जब पाप आएगा शर्मिंदगी पीछे आएगी और मौत पीछे आएगी। वो बिजनेस की मौत हो, कैरियर की मौत हो, रिलेशनशिप्स की मौत हो, स्पिरिचुअल मौत हो, गाइडेंस की मौत हो, डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे पूरा करने के लिए ईश्वरीय गाइडेंस चाहिए, वो उस गाइडेंस की चाहे मौत हो। आप अलग तरह से बुलाए गए हो, अलग किए गए हो दुनिया से, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। हमारे और दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। हम अलग तरह से बुलाए गए चलने के लिए यीशु मसीह के साथ। तो क्या अपनी जिम्मेवारी मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा दाऊद, मैंने तुम्हें भेड़ों के पीछे चलने से इस मनसा से बुला लिया कि तू इस्राएल का राजा बने। यह परमेश्वर का प्लान था, दाऊद के लिए नहीं, दाऊद के भाई के लिए। पर बाइबल कहती वो पाप में गए, सिन में गए, खुदा के वचनों पे नहीं खड़े रहे। परमेश्वर अपनी योजना बदलता गया और वो योजना उसके बाद दाऊद पे ठहर गई। और वो पाप में नहीं था, परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहा और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको उस राजा होने का मौका दिया। आमीन। क्या हमें यह लगता है कि एक चीज को हम वचन को परे करके हासिल कर लेंगे और वो चीज हमारे लिए बरकत का कारण ठहरेगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी मैरिज जो वचन तोड़ के हुई हो, क्या वो बरकत का कारण ठहरेगी? क्या उसमें शांति होगी? पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, सिर्फ मैरिज के लिए वो सेवा छोड़ सकते हैं कि यहां हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं चलने देंगे, चलो चर्च के बाहर। आप सोचो मैरिज के बाद क्या होगा। पहले परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर एक जो चीज हम बोएंगे खुदा के घर में हमें काटने को मिलेगी अपने फ्यूचर में, और तब हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चॉइस करने की ताकत अब दी। आज आप यहां बैठे हो, ये चर्च लाखों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण है। ये चॉइस थी, ये परमेश्वर की, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की मर्जी थी, ये चॉइस थी कि क्या हम अपनी लाइफ प्रभु को डार्क मोमेंट्स में भी, अंधेरे में भी, गरीबी में, प्रॉब्लम में, हर तरह की दिक्कत में भी आप खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो। मैं अपनी बीमारी में चलने के लिए तैयार हूं। इस बात पे डिपेंड करती थी खुदा की योजना पूरी होगी या नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा तुम क्या समझते हो, ये 18 जन यरूशलेम में रहने वालों से क्या ज्यादा पापी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। अगर तुम भी मन ना फिराओगे इसी रीति से नष्ट होंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।